Page 38.12 available. 0002. Oh, button. नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब, मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 333 लेकर के, यानी 333। और आज है 10 जनवरी 2025। आज विश्व हिंदी दिवस भी है, तो आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। पिछली बार जब मैंने स्टोरी रिकॉर्ड की थी तो वो डेट थी 15 नवंबर 2024। कैलेंडर बदल गया है, 2024 से अब हम 25 में आ चुके हैं। साल दर साल, दिन प्रतिदिन यूँ ही निकलते जाते हैं, लेकिन द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब जिसकी शुरुआत 2018 में हुई थी, वो गाहे बगाहे आप लोगों के बीच में आ ही जाता है। और क्या कहूँ, इस कहानी को लेकर के, इस स्टोरी को लेकर के मैं इतना सीरियस हूँ कि इस कहानी का रूटीन नहीं बन पाने की वजह से काफ़ी परेशान हो जाता हूँ कई बार। खैर, ये सब बातें तो चलती रहेंगी। फिलहाल नव वर्ष की भी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। चूँकि 2025 में पहली बार कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सोचा तो ये था कि 1 जनवरी से रोज़ाना कहानी रिकॉर्ड करूँगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो आज 10 जनवरी से शुरुआत कर रहा हूँ। देखते हैं, अगर अगले 3-4 दिन में कुछ कवर कर पाया तो कोशिश तो यही रहेगी। खैर, तो बात जहाँ से शुरू करनी है वो है हमराही का कार्यक्रम, और हमराही के 47 प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। जो लोग इस कहानी को पहली बार सुन रहे हैं उन लोगों के लिए बता दूं कि इसमें हम लोग रिकॉर्डिंग क्लब के बनने से लेकर के आगे बढ़ने तक के बारे में बताते हैं, किस तरह से ये सफ़र शुरू हुआ और कैसे आगे बढ़ रहा है। ऐसे में हमारा एक महत्वपूर्ण पड़ाव था जो कि 2020 में आया, वो हमराही प्रोग्राम। और हमराही प्रोग्राम ने रिकॉर्डिंग क्लब की लोकप्रियता को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने का काम किया। मैंने आपको बताया कि 45वें एपिसोड से हम लोग लगातार छत्तीसगढ़ वासियों के ही जो हमराही जोड़ियाँ थीं उन्हीं को रिकॉर्ड कर रहे थे। तो ऐसे में 48वां एपिसोड हमने मीनाक्षी जी के साथ रिकॉर्ड किया, जो कि कोरबा छत्तीसगढ़ से हैं और लो विज़न है मीनाक्षी जी। प्राइवेट जॉब है शायद उनका। अच्छा प्रोग्राम रहा ये। काफ़ी दिक्कतें ज़रूर रही मुझे व्यक्तिगत तौर पर सवाल जवाब करने में, लेकिन ठीक है, ओवरऑल हो गया। उसके बाद में बारी आती है 49वें एपिसोड की, 49th एपिसोड। और 49वें एपिसोड की ख़ास बात ये थी कि शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, 49वां एपिसोड ऐसा पहला एपिसोड था जिसमें हमने एक नहीं बल्कि 2-2 जोड़ियों से बात की। थे दोनों ही छत्तीसगढ़ से। पहली जोड़ी थी मुकेश जी स्वर्णकार और गायत्री जी की। दूसरी जोड़ी थी भूपेंद्र जी की और रुक्मणी जी की। अब इस कार्यक्रम में 2 जोड़ियां होने के बावजूद भी मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि खासकर जो महिलाएं थीं उन्हें बताना पड़ रहा था कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, और ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य कतई नहीं था। तो खैर, जैसे तैसे प्रोग्राम किया, करना ही था, चूँकि 50वें एपिसोड तक पहुंचना था। और 50वां एपिसोड हुआ मुकेश जैन साहब के साथ।
मैंने आपको बताया कई बार कि मन की आंखों से के प्रोग्राम में 2-2 बार आ गए मुकेश जी। हमराही के लिए मैंने कई बार कहा, लेकिन आखिरकार वो 50वें प्रोग्राम में आने के लिए सहमत हुए। 50वें प्रोग्राम का अपने आप में महत्व होता है और द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब में भी मैंने कई बार उनसे आग्रह किया कि आप आकर के इस प्रोग्राम में भी अपनी बात कहिए। जिस तरह से सूर्य प्रकाश जी आए, सुरेंद्र तिवारी सर आए, विनोद भाई आए, लेकिन शायद मुकेश जी का मन नहीं हुआ। तो सॉरी दोस्तों, जो डिस्टर्बेंस हो रहा है उसके लिए। खैर, लेकिन मुकेश जी 50वें एपिसोड में आने के लिए सहमत हो गए और किसी भी कार्यक्रम की जो लोकप्रियता है वो इस बात पर निर्भर करती है कि कहानी कितनी इंटरेस्टिंग है, और दोनों ही तरफ से जो प्रोग्राम करने वाले हैं वो और जिनके साथ किया जा रहा है वो, दोनों ही तरफ से इस प्रोग्राम को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाए। रिकॉर्डिंग क्लब की तरफ से तो जितना हम लोग हो सकते थे उतना प्रचार प्रसार किया हमने। जैन साहब ने कितना किया मैं नहीं कह सकता इस बारे में, लेकिन उनके प्रोग्राम को काफ़ी पसंद किया गया, जिन जिन भी लोगों की प्रतिक्रिया आई। लेकिन व्यूज़ के मामले में देखा जाए तो अभी ये प्रोग्राम काफ़ी पीछे है, और ख़ासकर जो एक पीसीओ हुआ करता था पुराने ज़माने में, जिसमें 1 रुपये का सिक्का डाला जाता था, और ये बात लोगों को बहुत पसंद आई जो मुकेश जी की कहानी से निकल करके आई। अब इस 1 रुपये के सिक्के का क्या किस्सा है, इसको सुनने के लिए आपको द स्टोरी ऑफ हमराही एपिसोड का 50वां एपिसोड सुनना पड़ेगा, जो कि मुकेश जैन साहब और उषा जी, उनकी जो श्रीमती जी हैं, उनके साथ हुआ था रिकॉर्ड। तो उम्मीद है आप लोग सुनेंगे और अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर देंगे। जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि छत्तीसगढ़ वासियों को पूरे समर्पित किए गए काफ़ी सारे प्रोग्राम, लेकिन जो रिस्पांस मिलना चाहिए था छत्तीसगढ़ वासियों की तरफ से, उतना रिस्पांस मिला नहीं। और हो सकता है शायद हमने भी ये मंच देने में थोड़ी जल्दबाजी कर दी हो। जैन साहब तो खैर हमारे साथ हैं, तो वो अलग मामला है उनका, वो तो शुरू से ही हमारे साथ ही हैं। लेकिन बाकी लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि हमारे विनोद भाई अक्सर एक बात कहते हैं कि ठोकर खा कर के ही ठाकुर बना जाता है। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कभी ना कभी समझ में आएगा बाकी साथियों को भी कि क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ। ख़ासकर पिछले 6-8 महीनों के दौरान जो रवैया रहा है हमारे कुछ साथियों का, जो छत्तीसगढ़ से ही संबंधित थे, लेकिन जो नकारात्मक पक्ष है उसको छोड़ करके जो सकारात्मक पक्ष है उसको देखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और आज उसी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ मुकेश जैन साहब भी हैं, हमारी टीम में पवन पटेल भी हैं, रवि सिंह ठाकुर जी भी हैं। तो बस जो हैं उनका होना ही हमारे लिए सब कुछ है। जो नहीं है वो नहीं है, जो हैं वो हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमराही का ये कारवां आगे बढ़ रहा था। अभी तो लगभग 15-20 एपिसोड्स के बारे में और आपको बताना है। और पिछले दिनों हम लोग उड़ीसा की यात्रा पर थे। रिकॉर्डिंग क्लब का 8वां कन्वेंशन हुआ वहाँ पर। पिछले 4 महीनों से हम लोग इसकी तैयारियों में लगे हुए थे, बल्कि 6 महीनों से। और हम लोग 4 महीने से लगातार इस बात को समझ रहे थे कि ये कन्वेंशन अब तक का सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला है, और ऐसा हुआ भी। हमारे कुछ साथियों को असुविधा भी हुई, लेकिन बस फ़िलहाल तो इसी संकल्प के साथ इस वर्ष की शुरुआत की है कि आगे अगर कभी प्रोग्राम हो तो उसमें किसी पर भरोसा नहीं करेंगे और साथियों को
किसी तरह की परेशानी नहीं आने देंगे। लेकिन एक जो हमारा लक्ष्य था या उद्देश्य था कि हमारे सभी सम्मानित साथी जो इतनी दूर आ रहे हैं वो सकुशल आएँ और सकुशल ही अपने घर लौट जाएं, वो उद्देश्य हमारा पूरी तरह से सफल हुआ। 4 धाम में से एक भगवान जगन्नाथ के दर्शन लाभ भी मिले। विश्व धरोहर सूर्य मंदिर जो है कोणार्क का, वहाँ भी जाना हुआ। इसके अलावा कुल मिलाकर के 26 से 29 दिसंबर तक ये कार्यक्रम संपन्न हुआ और जिसमें लगभग 400 लोगों ने शिरकत की। इंदौर में 500 लोग आए थे, इस बार 400 लोग आए। तो अब आगे क्या होता है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, कहानी अब रिकॉर्ड करेंगे और आगे के एपिसोड्स के बारे में आप सबको बताएंगे। Page 38.12 available. 1059 out of list. तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। रिकॉर्डिंग क्लब ऐप अभी भी 99 रुपये में ही है, आप लोग ले सकते हैं। और अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। नमस्कार। November 0. Record. Button out of list.